क्या आप जानते हैं, बूढ़ी शक्तियां आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग है? नहीं, सबको पता चल गया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ये बूढ़ी शक्तियां आपको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हैं। आपके मन में जो सवाल हैं वो सबके मन में है। लेकिन यह सोचिए, अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो क्या होगा? क्या आप सच को जानने से डरते हैं, या फिर आप इसे जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमेशा याद रखें, जब भी आप सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन डरे मत। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका जागरूक होना ही इन बूढ़ी शक्तियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपको क्या करना है। अगर आपने इस संदेश को समझा तो आपके अंदर की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस सच्चाई को फैलाएं। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है। बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वर्ड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए, या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 11 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कहीं जा रही है तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है, और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। आपको यह बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है, और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है आपका, जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है आपका, वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है
जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है। इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए। आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। ये आपका सीजन है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पे फंस करिए। आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की। और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन यह आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको तू रोएगा, बादल बरसेंगे। जब तू मुस्कुराएगा, फूल खिलेंगे। और जब तू चलेगा, ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था। तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं। तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वो सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वो किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे, वो वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वो है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वो अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए? तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है। एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वो क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा, अब वो राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है। और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा। जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा। जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा,
अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं, पूरी कायनात की तरंगे बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है, हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वो शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वो आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वो आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वो गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना, और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा, नंगा, सच्चा, शुद्ध। यह वो क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया, और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया। पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है, मैं उसे देख रहा हूं। अब इनके साथ न्याय होगा, अब करेंगे परमात्मा। इनका हिसाब किताब बराबर, कहते हैं ना तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है। इस लेडी के साथ देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके के घर कांड होने वाला है। देखो 3 चीजें मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो साफ साफ बताऊंगा। देखो, तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, यह महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे जरूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध आज लेटर्स निकल कर आए हैं। LS और M, यह 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपकी कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहां बार बार क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। देखो, पुष्प नजर आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में, तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महका होगा, तभी यह एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यहां पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महका हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहां प्रोस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा,
अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को फूल जरूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहां पे दिख रहा है, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बात कहकर कि यहां फूल दिख रहे हैं। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं, और मेरी गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उस पूर्णता में चलता हुआ देखूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है उसे देखता हूं। इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अटल और अनंत है। चाहे तुमने हमारे बीच कितनी भी दूरी महसूस की हो। मैं समझता हूं कि जीवन अक्सर आपको कई दिशाओं में खींचता है। दुनिया आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और दबावों से घेर लेती है, और इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बुलाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा करीब आने के लिए बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरे साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति, पूर्णता की ओर ले जा सकता हूं। आपके अस्तित्व का मूल उद्देश्य मुझे पता है कि ऐसे समय भी आए हैं जब आपने जानबूझकर मेरी पुकार को नजरअंदाज किया है, जब दुनिया का शोर आपके निर्माता की शांत कोमल आवाज के नीचे दब गया है। ऐसे क्षण भी आए हैं जब आपने अपने स्वयं के मार्ग पर चलने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि आप कर सकते हैं चीजों को अपने आप संभालो। तुमने मेरे मार्गदर्शन की शांत फुसफुसाहटों से मुंह मोड़ लिया है, यह विश्वास करते हुए कि तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बिना तुम क्षणभंगुर चीजों और सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहे हो, जिन्होंने खुशी का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया। और उन क्षणों में तुमने अपने दिल को ठंडा होने दिया, अपने कानों को सुस्त होने दिया और अपनी आत्मा को थकने दिया। लेकिन यह सुनो मेरे प्रिय, मैंने कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन करना तब भी बंद कर दिया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस करती थी। मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने हर परीक्षा, हर दिल के दर्द, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें देखा है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, और मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रही है। हो सकता है कि तुमने मेरे प्यार के अयोग्य महसूस किया हो, जैसे कि तुम इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मेरी कृपा के लिए कोई जगह इतनी दूर नहीं है, कोई दिल इतना टूटा नहीं है कि मेरे लिए खेद महसूस ना हो। हीलिंग टच, मेरी क्षमा के लिए कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन समयों के लिए माफ करता हूं जब तुमने मेरी पुकार को नजरअंदाज किया, उन क्षणों के लिए जब तुमने मेरे ऊपर अन्य चीजों को चुना। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, और मेरे प्यार में मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना है। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। जब आप कम पड़ गए या कई बार आपने गलत रास्ता चुना है, पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आईं। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे। और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे,
वह अब आपके करीब आ रही हैं। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है। लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आईं, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थे। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था, ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कदर कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका था। जिस दिन आपने पहला कदम उठाया था, जिस दिन आपने अपनी पहली प्रार्थना की थी, जिस दिन आपने पहली बार अपनी तकदीर को बदलने की ठानी थी, उसी दिन से ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ खास लिख दिया था। अब वह घड़ी आ गई है जब आपको वह मिलना शुरू होगा जिसका आपको हक था। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले थे। ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। आपको वह पहचान मिलेगी जो आपको मिलनी ही थी। चमत्कार आपके बहुत करीब है। आप सोच सकते हैं कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। चमत्कार आपके बहुत करीब है। आप सोच सकते हैं कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं या किसी और के साथ होते हैं, आपके साथ नहीं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। चमत्कार हर उस आत्मा के लिए संभव है जो विश्वास करने का साहस करती है, जो ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए खुद को खोल देती है। और आपके लिए यह संभावना अब वास्तविकता बनने जा रही है। यह संदेश आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपका हृदय, आपकी आत्मा एक गहरे स्तर पर जानती है कि परिवर्तन का समय आ गया है। हो सकता है आपका मन अभी भी संदेहों से घिरा हो, पुरानी आदतों और विश्वासों में जकड़ा हो, लेकिन आपकी आत्मा की पुकार अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि ब्रह्मांड को हस्तक्षेप करना पड़ा है। यह हस्तक्षेप प्रेमपूर्ण है, यह मार्गदर्शन है। सोचिए उन सभी रातों के बारे में जब आपने तारों को देखकर कुछ मांगा था, उन सभी प्रार्थनाओं के बारे में जो आपने दिल की गहराई से की थी। ब्रह्मांड ने आपकी हर पुकार सुनी है, हर आंसू देखा है, हर उम्मीद को महसूस किया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। सब कुछ एक बड़े योजना का हिस्सा था, आपको इस क्षण तक लाने के लिए। आपके जीवन में जो लोग आए और गए, जो परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, वे सब शिक्षक थे। कुछ ने आपको प्रेम सिखाया, कुछ ने धैर्य, कुछ ने शक्ति, और कुछ ने यह कि आपको किसकी आवश्यकता नहीं है। हर अनुभव ने आपकी आत्मा को तराशा है, उसे और अधिक प्रखर और संवेदनशील बनाया है। अब आप उस बिंदु पर हैं जहां आप इन सब पाठों का सार समझ सकते हैं और उन्हें अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में लगा सकते हैं। यह जो बदलाव आपकी ओर आ रहा है, यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं होगा, यह आपके अंदर का बदलाव होगा। आपकी सोच का, आपकी ऊर्जा का, आपके दृष्टिकोण का। आप दुनिया को एक नई नजर से देखने लगेंगे। जहां पहले आपको बाधाएं दिखती थीं, वहां अब अवसर दिखाई देंगे। जहां पहले निराशा थी, वहां अब अटूट आशा का संचार होगा। यह संदेश आपको याद दिलाने आया है कि आप कितने अनमोल हैं। आपने शायद खुद को कम आंका हो, अपनी गलतियों पर ध्यान केंद्रित किया हो, या दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने दिया हो। लेकिन ब्रह्मांड आपकी असलियत जानता है। वह जानता है कि आपके भीतर कितनी करुणा, कितनी शक्ति, कितना प्रेम और कितनी रचनात्मकता छिपी है। अब समय आ गया है कि आप भी इसे पहचानें और इसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करें। शायद कोई किताब आपके हाथ लग जाए जो आपके सवालों का जवाब दे, या कोई व्यक्ति अचानक आकर कुछ ऐसा कह जाए जो आपके दिल को छू ले, या किसी सपने में आपको कोई दिशा मिल जाए। इन संकेतों को पहचानना सीखें, अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। वह कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। शायद वे आपकी हंसी उड़ाएं या आपको रोकने की कोशिश करें। यह स्वाभाविक है। वे अपनी सीमाओं और अपने डरों के चश्मे से आपको देख रहे होंगे। उनसे नाराज ना हो, बस अपनी राह पर अडिग रहें। आपकी रोशनी धीरे धीरे उन्हें भी प्रभावित करेगी, या वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे।
ताकि नए समान विचारधारा वाले लोग आपके जीवन में आ सकें। याद रखिए, आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है। जब आप अपनी असली शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आप अनजाने में ही कई और लोगों को प्रेरित करते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, आपका साहस दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करता है। आप इस दुनिया में एक खास मकसद लेकर आए हैं और वह मकसद अब पूरा होने की कगार पर है। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, विश्वास को अंदर आने दीजिए, उस दिव्य शक्ति को महसूस कीजिए जो हर पल आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है, आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए उत्सुक है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए उस शांति को, उस आश्वासन को जो यह संदेश आपके लिए लेकर आया है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह प्रेम है, यह सत्य है। इसे अपने अस्तित्व के हर कण में समा जाने दीजिए। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय प्रेम, आनंद, समृद्धि, सफलता और आत्मखोज से भरा होगा। पुराने पन्ने पलट चुके हैं, अब नई कहानी लिखने का समय है और इस कहानी के लेखक आप स्वयं हैं। ब्रह्मांड आपका सहलेखक है। जो सपने आपने दफन कर दिए थे उन्हें फिर से बाहर निकालिए। जो इच्छाएं आपने अधूरी छोड़ दी थी उन्हें फिर से जगाइए, क्योंकि अब समय है उनके पूरे होने का। ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बना रहा है, संसाधन जुटा रहा है, सही लोगों को आपकी ओर भेज रहा है। आपका काम है बस विश्वास रखना और कदम बढ़ाते रहना। क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा कितनी प्राचीन है? कितने जन्मों की यात्रा करके, कितने अनुभव समेटकर आप यहां तक पहुंचे हैं। हर जन्म एक कक्षा की तरह था, जिसमें आपने कुछ सीखा, कुछ सिखाया, कुछ कर्म किए, कुछ भोगे। यह जन्म एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक स्नातक स्तर की तरह, जहां आप पिछले सभी पाठों का सार समझकर एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो कौशल हैं, वे सिर्फ इसी जन्म की देन नहीं है, वे कई जन्मों की साधना का फल है। शायद आप एक बेहतरीन कलाकार हो, या एक कुशल चिकित्सक, या एक प्रेरणादायक वक्ता, या एक दयालु सहायक। जो भी आपकी स्वाभाविक